अनंत एक मिडिल एज शव वाहन चालक था। उसकी जिंदगी रोज लाशों को अस्पताल से शमशान पहुंचाने तक का था। यह उसका पेशा था, लेकिन उसने कभी भी मौत से डर महसूस नहीं किया। वह अपने काम को बस एक जिम्मेदारी समझ के करता था, जिसमें भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। उस रात भी वह हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी पर था। एक शव को शहर के पुराने शमशान तक पहुंचाना था। रात का समय था, घना कोहरा छाया हुआ था और सड़कें पूरी तरह सुनसान हो चुकी थी। रास्ता लंबा था और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी सड़क के किनारे खड़ी एक औरत उसकी नज़र पड़ी। सफ़ेद साड़ी में लिपटी, लहलहाते बालों वाली और औरत धीरे धीरे सड़क के बीच आ गई। अनंत को यह अजीब सा लगा। इतनी रात में कोई इस वीरान में क्या कर रहा है? उसने गाड़ी रोक दी और खिड़की से बाहर झांक कर पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कोई जवाब नहीं आया। वह औरत बस वहीं खड़ी रही, बिना हिले डुले। अनंत को हल्की घबराहट महसूस हुई। उसने ध्यान न देते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही वह कुछ आगे बढ़ा, वह औरत फिर से सड़क के बीच में आ गई। इस बार अनंत ने जोर से ब्रेक लगाया और गाड़ी से बाहर निकलकर देखने लगा, पर अजीब बात यह थी कि वह वहाँ नहीं थी। थोड़ी देर बाद जब उसने फिर से गाड़ी चलाना शुरू किया तो उसके पीछे की सीट से किसी के बैठने की हल्की सी आहट सुनाई दी। उसके शरीर में ठंड दौड़ पड़ी। उसने कांपते हुए शीशे में देखा। उसका कलेजा मुंह को आ गया। पीछे वही औरत बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा अब काला पड़ चुका था, गहरी लाल थी और उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा था, जैसा कुछ कहने वाली हो। अनंत के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। वह डर के मारे गाड़ी से कूदने ही वाला था, लेकिन अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक भयानक आवाज़ आई, तू अब बच नहीं सकता, अब तू भी इस सफ़र का हिस्सा है। गाड़ी में अजीब चीज़ें होने लगी। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगी, ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। अनंत ने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। तभी गाड़ी की खिड़कियों पर खून के हाथों के निशान उभरने लगे। अनंत ने घबराकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह लॉक हो चुका था। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ गले से ही अटक रही थी। गाड़ी अचानक रुक गई। अनंत को महसूस हुआ कि अब सब कुछ शांत हो गया है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और खुद को एक अजीब सी जगह पे पाया। वहाँ कई शव वाहन खड़े थे, लेकिन उसमें से कोई ड्राइवर नहीं था। तभी उसकी नज़र अपनी ही गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी के अंदर एक शव पड़ा था। धड़कते दिल के साथ उसने धीरे से कफन हटाया। वो शव किसी और का नहीं बल्कि उसका खुद का। याद आया कि कुछ दिन पहले उसने इसी रास्ते पर एक एक्सीडेंट किया था और उसी में उसकी मौत हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी यह मानने को तैयार नहीं थी कि वह मर चुका है। वह अभी भी सोच रहा है कि वह जिंदा है, लेकिन असलियत में वो शापित रास्ते का एक हिस्सा बन चुका है। एक ऐसा ड्राइवर जो कभी अपनी आखिरी यात्रा पूरी नहीं कर सकता। कहानी खत्म होती है, लेकिन अगर आपको कभी रात के समय किसी सुनसान रास्ते पर जाना पड़े तो सावधान रहना, कहीं बारदेवी की आत्मा आपकी गाड़ी में ना बैठ जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप ऐसी डरावनी जगहों में जाने की हिम्मत रखते हैं।